Good morning, class. Now, today, our discussion based on maxima and minima, question number 19. In question number 19, say to you, so that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area. क्वेश्चन आपसे कहता है, अगेन रिपीट, कि सो दैट ऑफ all the rectangles inscribed in a given fixed circle square has maximum area. आपको प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल एक फिक्स्ड सर्किल में, जो गिवन फिक्स सर्किल है उसमें फॉर्म होता है, तो वो क्या है, स्क्वायर है, और उसका एरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने ये कहा कि हम जितने भी रेक्टेंगल एक फिक्स्ड सर्किल में फॉर्म करेंगे तो वो क्या होंगे, वो रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे और उनका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है. नाउ लेट अस वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन है. सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स inscribed inscribed in a given fixed circle square has maximum area. ठीक है, लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्टली हम क्या करेंगे, वी राइट हियर कि लेट ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है. लेट ए बी सी डी वी आर रेक्टेंगल inscribed in a given circle with center at O and radius small r. लेट जो आपका रेक्टेंगल है उसकी साइड को हमने एज्यूम किया कि लेट ए वी इक्वल टू 2x एंड लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L के लिए यानी ए वी इक्वल टू 2x एंड बी सी इक्वल टू 2y. ओके, जो हमने लिखा है उसको हम फॉर्म कर लेते हैं. सबसे पहले हमें एक सर्किल बनाना पड़ेगा. वी हैव राइट दैट इज़ अ सर्किल, और इस सर्किल में हमारे पास एक रेक्टेंगल है, दैट इज़ अ रेक्टेंगल. ठीक, अब आपसे कह रहा है जो ये रेक्टेंगल आपने फॉर्म किया, जिसको आपने ए बी सी डी कहा, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल. ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है. किसमें है, जिसका सेंटर O है एंड रेडियस R है. ठीक है, जिसका सेंटर O है एंड रेडियस R है. अगर हम इस तरीके से कह दें कि हमारा ये है, अगर सेंटर ये है तो हमने इस तरीके से कर लिया, सेंटर O एंड रेडियस क्या है, R है, दैट इज़ अ रेडियस. ओके, अब आपसे जो कहा गया कि जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल की साइड्स आपको दे रखी हैं. ए बी आपको दे रखा है कितना, 2x. अगर बी की हम बात करें तो ये हमें दे रखा है 2y. अब आप देखो, अगर हम ये आपके पास क्या है, ए सी एक रेक्टेंगल डायगोनल है, और डायगोनल O, ये भी O क्या है भैया, फिक्स पॉइंट हो गया आपका. तो इसका मतलब रेडियस पूरा ये क्या हो गया आपके पास, देखा जाए तो दैट इज़ अ डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है. इसका मतलब O इक्वल टू ओ सी होगा, तो ये सब आर आर हैं. इसका मतलब अगर हम बात करें तो जो आपका ए बी है, ए बी क्या है, ये पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट गिवन द नेम M दे दें, दैट इज़ अ पॉइंट M, तो ए एम इक्वल टू एम बी होगा. तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अगर ये हमारे पास x है, सेम इसी प्रोसेस को हम आगे फॉरवर्ड कर दें तो 2y है, तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. ठीक है, एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस. तो क्या कहा
कि जो सर्किल है सेंटर ओ है, रेडियस आर है, और हमने कहा अगर ये साइड हमारे पास ए बी कितनी है 2x है तो ए एम कितनी हो जाएगी x, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि सेंटर ओ सर्किल से हम जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक परपेंडिकुलर क्या करेगा, जो आपकी साइड से इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सेम यही प्रोसेस अगर हम यहाँ से इस पे ड्रॉ करें तो ये क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी कि ओ एम क्या होगा, बाई होगा। ठीक है, तो ओ एम बाई है हमारे पास, और ओ ए क्या है, रेडियस आर है। तो इन राइट ट्राइंगल ए ओ एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्राइंगल आपका ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो इन राइट ट्राइंगल ए एम ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी स्क्वायर ऑफ ओ ए इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ओ एम प्लस स्क्वायर ऑफ ए एम। और आप जानते हो ओ ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर। ओ एम हमारे पास दे रखा है बाई, तो बाई स्क्वायर। ए एम हमारे पास क्या है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। तो ये कंडीशन मिल गई कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब हमें करना है क्या है, ये इक्वेशन है जो है एक्स और बाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बाई की वैल्यू फॉर्म कर लें तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू अगर हम इसे लिखें तो इसे लिख सकते हैं कि बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डेट मीन्स क्या हो गया, बाई इक्वल टू हमारे पास हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। से इक्वेशन 1 इसका कहीं ना कहीं हम यूज़ करेंगे। ओके, अब लेट ए बी द रेक्टेंगल, ये साइड है आपके पास। अगर हम यहाँ पे कहें एंड वन मोर थिंग्स, लेट कैपिटल ए वी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने फॉर्म कर लिया कि भैया जो रेक्टेंगल उसका एरिया कितना है, ए है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, एल इंटू बी हो गया। एल हमारे पास जो दे रखा है, एल कितना है 2x है, बी कितना है 2y है। ठीक, अब देखिए 2 2 द 4 हो गया। ठीक, और x को हम ऐसे ही रखें और y के प्लेस पर हमने पुट कर दिया क्या, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ए इक्वल टू हमें ये मिल गया। अब आपसे कह रहे हैं एरिया, मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा। से इक्वेशन 2। ठीक, अब आपके लिए प्रूफ करना है भैया एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है तो हम d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, उससे एरिया अगर नेगेटिव आता है तो एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और साइड हम स्क्वायर की साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्क्वायर बनेगा कि रेक्टेंगल बनेगा। तो देखिए हमने क्या निकाला, डी ए अपॉन डी एक्स निकाला। सो वी हैव टेक द सिंपल पोजिशंस। तो यहाँ देखिए ए आपके पास दे रखा है 4x रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी हैव राइट हियर डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 4 तो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अगर फर्स्ट टर्म को हम ऐसे ही रखें, वी हैव राइट फर्स्ट टर्म इज एज सच। ठीक, एक्स को हमने ऐसे ही रखा। अब इसे करेंगे, अब ये स्क्वायर है, रूट में है, तो आप जानते हो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो सबसे पहले तो कंडीशन यही रहेगी कि हाफ आएगा हमारे पास। वी राइट हियर हाफ एंड रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि हाफ है और इसमें फार्मूला जो होता है एक्स की पावर एन इक्वल टू होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि एक्स की पावर हाफ है, तो हाफ माइनस 1 तो माइनस में पहुंच गई है। ठीक है, और ऊपर अगर हम देखें तो आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, 0 देगा तो माइनस का 2x। तो हमारे पास कंडीशन आ गई। ओके, प्लस एनी डाउट इसमें फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, भैया बाई पार्ट कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट रखा। जब आप जानते हो एक्स की पावर एन का हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, कि एन एक्स एन माइनस 1। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, हाफ और जो भी क्वांटिटी है इसकी पावर हाफ माइनस 1, तो माइनस 1 इसका मतलब माइनस हाफ मिलेगा, उसे नीचे कर दिया। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट किया बाय द चेन रूल तो आर स्क्वायर का हो गया 0, एक्स स्क्वायर हो गया 2x। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा। ठीक है, अब एक्स का करेंगे तो एक्स का आप जानते हो 1। ठीक है, इसको थोड़ा समराइज कर लें तो 2 से 4 कैंसिल आउट, 4 इसके साथ भी होगा। तो अब ये हमारे पास कंडीशन मिल गई। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे, और सॉल्व करके ये हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इस कंडीशन पे।
2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी माइनस का 4x रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में ये हो गया रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा समराइज़ करो तो इसे हमने लिया तो हमारे पास आ गया रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो भैया क्या होगा, ये तो सेम टू सेम माइनस का 4x ही रहेगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब क्या सॉल्व कर सकते हैं इसे, माइनस का 4x प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So one more thing, so we have take any mistake here. Okay, यहाँ पर x की x से मल्टीप्लाई भी होगी तो माइनस का 4x स्क्वायर, तो ये कंडीशन होगी माइनस का 4x स्क्वायर। अच्छा वन मोर थिंग्स, जब 4 को हम अंदर शिफ्ट करेंगे तो 4 इसके साथ भी तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4r स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने देखा तो ये माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर, और रूट में आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। से इक्वेशन थर्ड, इसका यूज़ किस लिए होगा, जब हमें क्या निकालना है, हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स की साइड क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब नाउ दिस, अगर हम यहाँ पे चाहें तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव राइट हेयर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या करते थे कि भैया डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो देखिए इसमें कंडीशन क्या होगी, हमारे पास आ गया माइनस का 8x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ गई माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। डैट मीन्स 4r स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8x स्क्वायर, इसे सॉल्व किया 4 टू जा 8, और इसे करने पर हमें मिल गया आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये हमें कंडीशन क्या दे रहा है कि r इक्वल टू रूट 2x दे रहा है, r इक्वल टू रूट 2x, और x की टर्म में हम निकालना चाहें, ठीक है, x की टर्म में क्या होगी कंडीशन यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा r बाई रूट 2, यानी x की वैल्यू हमें ये मिली। जब x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, अब हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर हम चेकआउट करेंगे तो भैया यहाँ पर कंडीशन किसकी लग जाएगी, कोसेंट रूल लगेगा। कोसेंट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस पार्ट, ओके, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, अदरवाइज खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पे। Please write down, then move to next place. Please write down. Now we have take the आगे फॉरवर्ड करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सम पार्ट वी वांट टू डिलीट इट, सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इक्वेशन 3 को हम फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। अगर वो नेगेटिव आता है डैट मीन्स आपका मैक्सिमम एरिया होगा स्क्वायर का। देन फिर ये प्रूफ करना होगा कि स्क्वायर जो है वो क्या है, जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम थोड़ा इरेज करते हैं जिससे हमें स्पेस मिल जाए, ओके।
नाउ हमें निकालना है डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, कोसेंट रूल लगेगा। कोसेंट रूल क्या कहता है कि आपका जो डिनोमीटर है उसका होल स्क्वायर, यानी आपके पास हो गया रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमीटर को ऐसे ही रखेंगे, मीन्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो आपका न्यूमरेटर पोर्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो माइनस का 16x आ गया, और 4 आर स्क्वायर तो 0 पहुँचेगा, ठीक। माइनस फिर हमने न्यूमरेटर को ऐसे ही रखा, माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर, एंड आपका जो डिनोमीटर है उसे सॉल्व किया। और डिनोमीटर को सॉल्व करने की मतलब क्या है, एक्स की पावर n का फार्मूला अप्लाई होगा, तो यह मिलेगा हाफ आर का 0 माइनस का 2x। तो अगर हम देखें तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी कि हाफ रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे आर का 0 हो गया माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समराइज़ कर लो, इसको हम नीचे लेके आएंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स हमें कुछ इस तरीके से कंडीशन देगा। या फिर ऐसे करो, हम इतना सॉल्व क्यों करें, हमें करना क्या है, हमें तो ये देखना है कि ये वैल्यू किस टाइप की वैल्यू को हमें प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसा करें, इसकी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, हमने डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट किस पर चेक करना है, एक्सकल टू आर वाई रूट 2, ठीक है। तो ये पुट करते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, रूट ऑफ आर स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, एक्स की वैल्यू लगानी है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, आर बाई रूट 2 है, इसका मतलब आर स्क्वायर बाई रूट 2, आर स्क्वायर बाई 2 होगी, ठीक। यहाँ देखेंगे माइनस का 16 इंटू आर वाई रूट 2, यहाँ देखें तो माइनस का 8 आर स्क्वायर बाई 2 प्लस का 4 आर स्क्वायर, और यहाँ आपने सॉल्व किया था तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का आएगा माइनस का x अपॉन रूट में आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, x की वैल्यू होगी आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। और ये पूरा चल रहा है किस पे, इसे करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर बाई 2 स्क्वायर में। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर हमें मिलेगी कंडीशन क्या, यहाँ तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 है, तो आर स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, ठीक है। ये हमें क्या देगा, आर स्क्वायर बाई 2 रूट में, और यहाँ देखेंगे तो माइनस का 16 आर बाई रूट 2, और ये आपका मिलेगा माइनस प्लस रहने दो माइनस ही, और ये हो गया माइनस का 8 आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 4 आर स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स अपॉन यहाँ भी रूट में आर स्क्वायर बाई 2। एक्स की वैल्यू यहाँ नहीं लगाई आपने, सॉरी, एक्स की वैल्यू पुट कर देते तो क्या होता, आर वाई रूट 2। अब देखो आर वाई रूट 2 यहाँ से ऊपर पहुँच सकता है, आर स्क्वायर को अगर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट 2, और ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर बाई 2। तो इसे सॉल्व करो भाई, तो सॉल्व करने पर आपके पास कंडीशन क्या आएगी, यहाँ तो रूट 2 होगा, रूट 2 ये भी है, और यहाँ पर आर है, तो हमें मिल जाएगा 16 आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से आर बाहर निकाला आपने। जब आर बाहर जाएगा तो आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर माइनस 16 आर अपॉन 2, और यहाँ पे हम देखें ये माइनस का 8 आर स्क्वायर भाई आपके पास हो जाएगा माइनस का 8 आर स्क्वायर प्लस 8 आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या देगा हमें, 0, इस प्रोवाइड 0, तो ये पोर्टम 0 हो गई। तो लिखो ना लिखो फर्क कुछ नहीं पड़ता, यहाँ से देखोगे आर बाहर हो गया तो आर से आर कैंसिल, अगर ऐसे हम लिख लें तो कंडीशन क्या क्या है, इसे ले आते हैं ऊपरी, यानी हम राइट हैंड आर अपॉन रूट 2, और इसको हम लिखेंगे तो रूट 2 अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ठीक। और यहाँ पर ऑलरेडी 0 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आर स्क्वायर बाई 2, तो आप देखोगे तो ये तो ये टर्म 0 हो गई, हट गई यहाँ से, यहाँ मिला आपको माइनस का 16 आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर बाई 2, इसको लिख सकते हैं माइनस 16 आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 16 आया, माइनस 16 क्या है, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स क्या हो गया, अगर ये हमें प्रोवाइड करवा रहा है तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम, ठीक है। एरिया स्क्वायर का एरिया क्या है, मैक्सिमम है, किस पर है, एट एक्स इक्वल टू आर वाई रूट 2।
तो एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि एरिया आपका क्या है, मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करवा रहा है, इट इज़ अ मैक्सिमम एरिया। अगर ये मैक्सिमम एरिया है, फिर से देख लीजिए हुआ क्या है, यहाँ हमने सॉल्व किया है बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो होगी, तो मिला क्या हमें, माइनस का 16r² अपॉन r²2। इसको थोड़ा सा हम रिवर्स में ले लें तो माइनस का r16r² इंटू 2/r², 2 से 2 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, -16 जो कि क्या है, लेस देन जीरो। और जब d2 आपका सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव मिलता है, इट मीन्स क्या है, मैक्सिमम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम एट x=r/√2। प्रूफ हो गया कि स्क्वायर का एरिया क्या है, मैक्सिमम। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, हमने जो प्रूफ किया है कि वास्तव में स्क्वायर जो रेक्टेंगल वो स्क्वायर है, ये और रह गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमने आर एक्स की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर दें, ठीक है। वी हैव राइट हियर पुटिंग x =r/√2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि हमने y = समथिंग लिखा था, y =√r² - x², तो उसमें पुट करेंगे तो अगर सेम आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल ना होकर स्क्वायर है। तो जब पुट करेंगे भाई, हमारे पास क्या था, हमारे पास था y = √r² - x²। तो हमने यहाँ पुट किया तो r², x की वैल्यू क्या थी, r की x की वैल्यू है r/√2, तो हो गया r²/2। सॉल्व किया तो इसने कहा भैया हाफ r²/2 मिलेगा, यानी r/√2। यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हो, सिंस x = y = r/√2, सो रेक्टेंगल इज स्क्वायर। दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। हमने ये प्रूफ कर दिया कि आपका जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम है। ओके, प्लीज राइट डाउन, दैट पार्ट इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है ये। ओके, प्लीज राइट डाउन। इफ वी हैव द टाइम देन start the next question, but it is not possible, all the question is very lengthy. What condition you have given? 23, there is a 7 minute. इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि सो डेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। इसका मतलब हमें क्या करना है कि जो सर्किल में रेक्टेंगल हम फॉर्म कर रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल ना होकर स्क्वायर है और इसका एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है। ओके, नाउ वी हैव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से टू यू, नाउ इसे रफ करें और मेरे पॉसिबल शायद आपको क्लियर हो गया हो। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो प्लीज़ राइट डाउन। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर आपके पास है 233। क्वेश्चन 20 से टू यू कि सो डैट राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, डेट इज़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, एक हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म किया। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, इसको हम ले लेते हैं मिड पर ओ और ओ डैश, इसको नाम दे देते हैं ABCD।
ए बी सी डी। अगर इसको हम ले लें कि ये हमारे पास आर है, ओके, तो सभी आर होगा, तो उसने क्या कहा, सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, यानी सरफेस हमें गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। कह रहा है इसकी जो हाइट है वो डायमीटर, बेस के डायमीटर के इक्वल है। इस कंडीशन पे हमें प्रूफ करना है कि इसका एरिया क्या है, वॉल्यूम इसका मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो वी राइट द सम लैंग्वेज हियर कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस। हमने कहा इसका जो बेस है उसकी रेडियस कितनी है, आर। अगर आप जानते हो ये आर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, अगर हम डायमीटर कहते हैं तो डी इक्वल टू 2r। ठीक है, तो इसने कहा लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस एंड एच बी द हाइट। हमने कहा इसकी जो हाइट है डेट इज द एच, लेट एच बी द हाइट, लेट एच बी द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, ऑफ ए सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, ऑफ जैसे लिखा है लैंग्वेज वैसे हम नोट कर रहे हैं, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। गिवन सरफेस एरिया जो कि हमें दे रखा था वो हमने कह दिया कि एस है हमारे पास, गिवन सरफेस एरिया कैपिटल एस, एंड वी द वॉल्यूम, एंड बी वी द वॉल्यूम, एंड वी बी द वॉल्यूम। हमने कहा वी एस क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया, वी और वी क्या है, वॉल्यूम है। अब आप जानते हो कि सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, वी हैव, अगर हम सिलेंडर का सरफेस एरिया देखें तो हमारे पास फार्मूला होता है सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr प्लस 2πr², मतलब कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये यहाँ टोटल लग रहा है ना, तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्किल की फॉर्म में है, तो πr² प्लस 2πr² हो जाएगा। तो सी एस इक्वल टू 2πr प्लस 2πrh, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh, h रह गया यहाँ पर 2πrh, और प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो 2πrh प्लस 2πr²। तो यहाँ से अगर h निकालने हैं तो h निकालने से फ़ायदा क्या मिलेगा, देखो, तो हमने कहा कैपिटल S माइनस 2πr² अपॉन 2πr, से इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन रिपीट बेटा यहाँ पे कि हमें सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है किस कंडीशन पर, जब हमें h इक्वल टू 2r है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो हमने निकाला v इक्वल टू वॉल्यूम, आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr² हो जाता है। वी हैव राइट हियर कि वॉल्यूम v इक्वल टू πr² h। अगर वॉल्यूम ये है तो हमने क्या किया, पाई को ऐसे ही रखा, r² को सेम टू सेम रखेंगे और h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो h की वैल्यू हमारे पास है s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। यहाँ क्या हुआ, पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो कंडीशन मिलेगी v इक्वल टू सॉल्व किया तो r/2, एक तो r/2 मिल गया, s माइनस ये आपके पास आ गया r/2 और ये हो गया s माइनस 2πr²। अब इसको अगर हम शिफ्टिंग कर दें तो ये SR हो जाएगा, SR/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल लिख लो पहले, 2πr² इंटू r³ क्योंकि r² यहाँ जाएगा, r जाएगा इसके साथ, तो 2πr³ अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो v इक्वल टू हमारे पास आ गया SR/2 माइनस πr³। जितना सिंप्लीफाई कर लोगे उतना डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी होगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, SR/2 माइनस πr³। नाउ डिफ्रेंशिएट करें इसे, तो अच्छा इक्वेशन फर्स्ट ये ऑलरेडी हम कह चुके हैं, तो इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dB अपॉन dr, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि h को हमने इसलिए लिया कि h किस फॉर्म में ले लिया, r के फॉर्म में ले लिया, तो अब हमें जो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके r के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dB अपॉन dr इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखें s/2 क्या कॉन्स्टेंट है, r क्या हो जाएगा 1, तो s/2 ये हो गया 1 माइनस यहाँ देखें तो 3r² पाई, 3r²
पाई, तो एस वाई टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर, तो एस वाई टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर, सी इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा यानी आर की वैल्यू निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ एस एक्सेट्रा जो भी हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर, देन क्योंकि आसानी है एक साथ ही निकाल लो इसे, डी बी अपॉन डी आर निकालेंगे, डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर। तो देखिए एस वाई टू कॉन्स्टेंट यहाँ जीरो मिल गया, माइनस ये हो गया आपका सिक्स पाई आर, क्योंकि टू आर होगा, आर स्क्वायर मतलब टू आर, तो टू थी सिक्स, तो सिक्स पाई आर। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या देखा कि आपको मिल गया सिक्स पाई आर, दैट इज़ अ नेगेटिव। मगर आप किस पे देखना है, वैल्यू भी देख लेते हैं। चलो डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर वैल्यू हमें निकाले ही नहीं है अभी, तो आगे हम इसे देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव तो मिल गया, कन्फर्म में होगा ये। सो अब आर की वैल्यू के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अगर हम चेक करें तो हम क्या करते हैं, डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो करते हैं। इस कंडीशन में जीरो करेंगे तो एस वाई टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, डैट मीन्स इट्स गिव्स कि एस वाई टू इक्वल टू थ्री पाई आर स्क्वायर, थ्री पाई आर स्क्वायर, तो ये पहुंच गया एस इक्वल टू सिक्स पाई आर स्क्वायर। मतलब अब हमें चेक किस में करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या दे रखी थी, ठीक, तो ये आपके पास एस इक्वल टू सिक्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की टर्म में हम चेक करें तो आर हमें क्या मिल जाएगा, आर हमें मिल गया आर इक्वल टू एस अपॉन सिक्स पाई रूट में। ठीक, इसका यूज़ करेंगे। अब इस पर हम वैल्यू चेक कर लें इसकी, फ्रॉम इक्वेशन फोर से आ जाएं, और डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर इसके चक्कर में रुके हुए थे हम, तो आर इक्वल टू हो गया रूट ऑफ एस अपॉन सिक्स पाई। ठीक, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, जब डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर निकला माइनस का सिक्स पाई आर आ रहा था, सिक्स पाई आर, आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, रूट ऑफ एस अपॉन सिक्स पाई। ठीक, अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो कंडीशन क्या मिलेगी, माइनस का सिक्स, सिक्स रूट सिक्स से रूट सिक्स कैंसिल आउट, तो रूट सिक्स आ गया ऊपर, और पाई से रूट पाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया रूट पाई, और रूट एस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो कंडीशन आ गई माइनस का सिक्स में सिक्स पाई एस। तो माइनस सिक्स पाई एस क्या रिप्रेजेंट करना, डेट इज अ नेगेटिव वैल्यू। अगर ये नेगेटिव है तो वी हैव राइट हियर, क्या हम इजीली लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। जब वॉल्यूम मैक्सिमम है किस पर है, वॉल्यूम मैक्सिमम एट आर इक्वल टू रूट ऑफ एस अपॉन सिक्स पाई। तो एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कि वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ कर दिया। अब हमें ये करना है कि एच आर के इक्वल है, एच जो हाइट है वो क्या है, डायमीटर के इक्वल है। प्लीज राइट डाउन, देन we erase some part, then we have solved this question completely. I will give you approximately 45 seconds, then we have start. We erase a small part from your board. ठीक, तो हमें प्रूफ करना है जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने वैल्यू निकाली है आर इक्वल टू, ये आर की वैल्यू किस में पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आर इक्वल टू रूट ऑफ एस अपॉन सिक्स पाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो h इक्वल टू एस माइनस टू पाई आर स्क्वायर है, तो ये s अपॉन सिक्स पाई हो गया, एंड टू पाई आर एंड रूट ऑफ s अपॉन सिक्स पाई। सॉल्व कर लो इसे, तो ऊपर तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाली कंडीशन पे,
और ये मिल गया है s माइनस 2s, ठीक, अपॉन 6, तो 2 3 जा 6, और ये हो गया 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, रूट में पहुँचेगा और रूट में 6 भी होगा, तो हमें कंडीशन यहाँ मिलेगी कि पाई एस, तो ये आ गया अपॉन 6 आ गया, तो 2 3 जा 6, ठीक। अभी चेक करते हैं इसे, और तो वी इज सम पार्ट मोर, तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि s माइनस एस वाई 3, और ये है रूट में पाई एस वाई 3, तो ये हो गया 3s माइनस एस वाई 3, और इसको रिवर्स कर लें तो ये 3 अपॉन रूट पाई एस, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया 2s अपॉन रूट पाई एस। तो ये आ गया 2s, थोड़ा टिपिकल कर लिया हमने इस क्वेश्चन को, ये हो गया रूट s और ये हो गया रूट पाई, और आज मिलते हैं 2 रूट s अपॉन पाई, मगर हमें तो प्रूफ करना था h = 2r, तो अब क्या करें, अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। सिक्स पाई आर स्क्वायर, अगर एस के प्लेस पर हम पुट कर देते 2 रूट 6 पाई 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर तो बाहर चला गया, ये रूट 6, ये क्या करेगा रूट 6, ठीक है, तो 6 पाई आर हमें चाहिए था 2 आर, तो रूट 6 भी नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, तो देयर इज सम मिस्टेक एनीवेयर। तो इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं, और ये हमने टिपिकल वे को किया है, इसको थोड़ा सा एरेज करें और डायरेक्टली भी पुट द s = 6 पाई आर स्क्वायर। इतना टिपिकल बनाने का कोई औचित्य नहीं है इस क्वेश्चन को, तो यहाँ ऐसा करते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या थी, h = हमारे पास था h = क्या थी वैल्यू, h = s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये था हमारे पास 2 पाई आर था। तो अब देखो यहाँ पर s की वैल्यू हम जानते हैं, s = जो गिवन है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं s = क्या हो जाएगा आपके पास 6 पाई आर, 6 पाई आर स्क्वायर, s = 6 पाई आर स्क्वायर, वो यहाँ यूज़ करें तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो इतना टिपिकल नहीं होगा, ये आपके पास हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आर, तो h = 2r, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, उस तरीके से करते तो वहाँ शायद मिस्टेक हमने ये कर दी, वहाँ पे आर स्क्वायर ले लिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाकी सही है, परफेक्ट, राइट डाउन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, हमें प्रूफ करना था कि अगर जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट डायमीटर के इक्वल है, देन इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन।